बेटा करता है आजाद जिसको, वो हकीकत में आजाद है। यीशु करता है आबाद जिसको, वो हमेशा ही आबाद है। यीशु बदलेगा जीवन आजाद हो, यीशु पकड़ेगा दामन आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो। यीशु के लहू से आजाद हो, यीशु के लहू से आजाद हो। कितने लोग हैं, आप YouTube पर जाइएगा और वो लिख दीजिएगा कि मसीह टेस्टमनी, आपको अच्छे लोग मिलेंगे। एक मैं कई बार बताता हूँ कि एक ब्राह्मण जाति का, लेकिन सुपारी लेने वाला, दारू पीने वाला और खून करने वाले लोगों का, एक बार उसने 40 पास्टरों को मारने की सुपारी ली और वो इस ताक में था कि पास्टर कुछ गलत बोले और हम उसको मार डालें। वो दिन चर्च में जाकर बैठा हथियार लेकर के और वो सुन रहा था कि पास्टर कुछ गलत बोले, लेकिन पास्टर क्यों गलत बोलेगा? क्या वो चोर है? क्या वो 2 नंबर का काम करने आया? क्या तुमको लूटने आया? क्या वो हेराफेरी करने आया? वो क्यों गलत करेगा? तो जो बाइबल बताती है वही वो बोल रहा था। और वो व्यक्ति जो बैठा था, 40 पास्टरों की सुपारी लेने वाला वो व्यक्ति, उसका जीवन बदल गया। कैसे? लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। वो ये नहीं कह रहा कि और मसीह को ग्रहण कर लो, ये नहीं कह रहा है। उसने क्या किया? पास्टर ने बताया कि जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूँ, वो उससे भी बड़े बड़े काम करेंगे। तुम जाओ, तुम बीमारों पर हाथ रखोगे, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले और बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो बीमार चंगे हो जाएंगे। इस वचन को उस व्यक्ति ने सुना, वो अपने घर पहुंचा। उसकी बेटी किसी बीमारी से बीमार थी, कई डॉक्टरों को दिखा लिया, बहुत उसके टेस्ट करा लिए, पर वो बेटी ठीक नहीं होती थी। ये जो सुपारी लेने वाला व्यक्ति चर्च से लौट करके अपने घर जाता है। इसने कहा कि पास्टर ने ऐसा बोला था, चलिए परख कर देख लेते हैं। अपनी बेटी की छाती पर ऐसे सीने पर हाथ रख करके प्रार्थना की और जैसे इसके लिए प्रार्थना की गई, तुरंत जैसे कि कुछ खाती थी वोमिट कर दिया करती थी, जैसे कुछ खाती थी उल्टी कर दिया करती थी, लेकिन अब इसने खाया और वो डाइजेस्ट हुआ। तब इस व्यक्ति का जीवन बदल गया। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से आप यूट्यूब पर डालिएगा। एक बहन है जो बोलती है कि मैं व्यभिचार की गंदी आत्मा थी मेरे अंदर, मैं व्यभिचार करती थी, किसी भी पुरुष को देखती थी, मैं उसके साथ व्यभिचार करना चाहती थी और होता था। मेरी ऐसी गंदी जिंदगी थी, लेकिन जिस दिन मैं मसीह यीशु की शरण में आई, मेरा जीवन बदल गया। हम इस कोरस को गा रहे थे ना कि आजाद हो, आजाद हो, यीशु के लहू से आजाद हो। यीशु बदलेगा जीवन आजाद हो, यीशु पकड़ेगा दामन आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो। यीशु के लहू से आजाद हो, यीशु के लहू से आजाद हो। हम मसीह लोग आजाद हो गए हैं, प्रभु का धन्यवाद। हमने सत्य को जाना, स्वतंत्र हुए, हम आजाद हो गए हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम मेरे चेले कब ठहरोगे? जब तुम फल लाओगे और तुम्हारा फल बना रहेगा, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। और यही है कि
एक व्यक्ति ने सुपारी ली 40 पास्टरों को मारने की और चर्च में इस ताक में गया था कि वो उसको मारेगा। यहाँ तो प्लानिंग थी परमेश्वर की। वो चर्च में गया, वहां से उसने इसको सुना, अपनी बेटी के लिए प्रार्थना किया और उसका जीवन बदल गया और आज वो पास्टर बन गया। बहुत सारी जवान लड़कियां, जवान लड़के ऐसे हैं जो यीशु मसीह को जान करके, सत्य को जानकर स्वतंत्र हो जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाकर हमको पाप से, व्यभिचार से, झूठ से, धोखे से, गद्दारी से, गंदे कामों से हमको स्वतंत्र कर दिया है। और जो हम यूहन्ना 8:36 को पढ़ रहे हैं, जिस तुम गुनगुना रहे थे कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि उन परिवारों को, उस जवान को, उन जवानों को, उन लड़कियों को, उन लड़कों को बचाना। पर ये कब होगा? ये तब ही होगा जब मैं और आप, हम मसीह लोग एक जिम्मेदारी लेंगे, एक जिम्मेदारी लेंगे और अपने आप से, किसी से बात मत कीजिएगा, अपने आप से बात कीजिएगा, परमेश्वर से बात कीजिएगा। हे प्रभु, कि मैं 5 मिनट देना शुरू करूं ऐसे लोगों के लिए। और मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को, अरे मैं बदला हूं, आप बदले, बहुत लोग बदले और जीवन परमेश्वर यीशु मसीह धर्म नहीं, जीवन को बदलता है और जीवन को बदला उसने मेरे और आपके। आज हम सोचते, विचार करते हैं कि यार उसने मुझे गलत बोला, उसको 1 मिनट में मैं ठीक कर दूंगा। 1 मिनट में ठीक करना आसान है, लेकिन क्या माफ कर सकते हो? वो संभव नहीं है। वो कब होगा? जब मसीह यीशु का अनुग्रह आप पर होगा, तभी आप कर पाओगे। हालेलुया। शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी, इन लोगों ने अपने प्राणों को दिया, हमने आज़ादी पाली। ओके, लेकिन आज़ादी अभी भी नहीं है। हाँ, अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी पाई है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज भी गड़बड़ी है। आज हम अंदर ही डरे हुए और खौफ में, तब हमको क्या करना है? उन्होंने अपने प्राणों को दे करके आज़ादी दिलाई। हमें परमेश्वर ने 2025 साल पहले अपने लहू को क्रूस पर बहा करके हमें आजाद कर दिया था और कहा जो जीवन तुमने पाया, अब जाओ और औरों को वो जीवन दो। अब मुझे और आपको क्या करना? हमें मरने की जरूरत नहीं है। अच्छा खाइए, अच्छा पिए, अपने काम को कीजिएगा, परिवार के प्रति ईमानदार रहिएगा, सब काम जो मतलब कि सही है उन सबों को कीजिएगा। उसी 24 घंटे में से आप आधा घंटा 15 मिनट से शुरू करें, आधा घंटा से शुरू करें, 1 घंटे पे आ जाए। यीशु मसीह ने कहा था आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। उसके लिए हमको मांगना पड़ेगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जब भगत सिंह जी के विषय में पढ़ रहा था तो मैं यही जान रहा था, यही मैंने जाना कि उन्होंने हम लोगों को आजाद, उनको क्या मिल, बताओ, उनको तो फांसी हो जानी थी, वो तो अब मर जाने थे, अब उनको क्या मिलेगा? लेकिन वो आने वाले कल को जो नई उनकी नस्लें होंगी, वो चाहते थे कि वो खुशहाल रहें। वैसे ही मैं और आप भी कर सकते हैं। यार भी मुश्किल है, यार भी दिक्कतें चल रही हैं, अरे यार छोड़ो, आराम करते हैं, अरे सोते हैं, अरे घूमते हैं, अरे पिकनिक जाते हैं, अरे चलो कुछ फिल्म देखते हैं। हाँ, कर रहे हैं लोग, कीजिएगा। तो भी तुम मेरे चेले कब ठहरोगे? जब तुम फल लाओगे और तुम्हारा फल बना रहेगा। और उसने क्या कहा था? इस रीति से प्रार्थना किया करो जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो जाए। इसका क्या मतलब है? पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य आ जाए। कोई अपने घर का ताला खोल करके चला जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज डर किससे है? अगर आप अपने घर का ताला खुला छोड़ करके आए हैं तो आपको किससे डर लगेगा? कि भैया गली में जो कुत्ते हैं वो आकर के चोरी कर लेंगे। हाँ जी, चूहा आकर के चोरी कर लेगा, गाय, बैल, गधा ये आकर के चोरी कर लेंगे। किससे खतरा आपको? मनुष्य से, क्योंकि मनुष्य का उद्धार नहीं हुआ है। इसलिए उसके उद्धार के लिए
वो तो परमेश्वर के मंदिर तक नहीं आ सकता, परंतु तुम्हारी प्रार्थना उससे ला सकती है, तुम्हारी प्रार्थना उसे बचा सकती है। और ये बहुत बड़ी बात होगी। मैं कई बार मैं कुछ लेख पढ़ता हूँ, कई बार मैं लोगों से बातें करता हूँ, तो कहीं ऐसा होता है कि यार काश मैं अगर शहीद भगत सिंह जी के साथ होता, उस जमाने में होता, तो मैं भी लड़ता, अगर मैं होती तो मैं ऐसा करती। ओके, नहीं है, जो नहीं उसको छोड़ दीजिएगा, जहां है वहां से शुरू कीजिएगा। और आप मैं फौजी बनूंगा, अपने देश की रक्षा करूंगा, लेकिन मैं फौजी नहीं बन पाया। मैं अगर पुलिस वाला बन जाता तो मैं बहुत अच्छे काम करता, लेकिन मैं नहीं बन पाया। जो नहीं है उसको छोड़ दीजिएगा। मसीह ने आप सबों को एक बरकत दी है, तू मेरी पुत्री, तू मेरा पुत्र है, मैं तेरा पिता हूँ। बाप बेटे का रिश्ता हमारा है, और अब बाप ने जो कहा हम उसको पूरा करें, हम प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम में। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। जो स्वतंत्रता मैंने आपने पाई है, वही स्वतंत्रता हमारे आसपास के, हमारे पड़ोसी, हमारे दोस्त, हमारे क्लासमेट, मैं जहाँ ऑफिस में काम करता हूँ, आप जहाँ रहते हैं, जहाँ आप सफ़र करते हैं, जब डेली जो लोग आपसे मिलते हैं, हम उनको प्रार्थना में रखें, हे परमेश्वर मेरे देश को संभाल करके रखना। खुदावन तूने कहा कि तेरे देश में ना तो कोई बांझ होगी और ना किसी का गर्भ गिरेगा, पर जब तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करेगा, तब हम अपने परमेश्वर की उपासना करें, उससे संगति बनाए रखें, तब तेरे देश में। और मेरा देश भारत के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ स्वतंत्रता के लिए कि 78 वर्ष पूरे हुए, 79 में हम प्रवेश कर चुके। मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपने देश के लिए, प्रभु राजा, अपने प्रधानमंत्री जी के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए, नेताओं के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए, डॉक्टरों के लिए, प्रभु राजा अपने भारत देश के उन लोगों के लिए जिनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है परमेश्वर, कि आप उनको संभालें, उनको सद्बुद्धि प्रदान करें खुदावन, कि जब वो किसी काम को करें तो आप उनके साथ हैं। पवित्र प्रभु जी, मेरी प्रार्थना परमेश्वर कि जैसे कि हम देख रहे थे आज के जो मैसेज में कि रेप बढ़ते जा रहे हैं, दुष्कर्म बढ़ते जा रहे हैं, लोग लोगों को मार रहे हैं। इस समय ऐसा दौर चला हुआ कि पत्नियां अपने पतियों को मार रही हैं, रॉन्ग रिलेशनशिप में होकर के। मुझे कोई और पसंद आ गया है, अब इसको खत्म करना है। शैतान का राज्य है, शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर रहा है, इसलिए खुदा आप संभालें प्रभु राजा। मेरे भारत देश को अपने हाथों में खुदा बना संभाल प्रभु राजा, कि आज परमेश्वर जब हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, जो हम देख रहे थे कि क्या क्या दुनिया में, क्या हमारे देश में क्या क्या हो रहा है खुदावंद, बहुत जल्द प्रभु जी होने पाए कि हम सिर्फ आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, हम आपको धन्यवाद दें, हम एंजॉय करें, हम नाचे गाएं, कहें कि परमेश्वर ने मेरे देश को बचा लिया। अब कोई करप्शन नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है खुदावंद। ऐसा समय आए, धन्यवाद देते सारी बातों के लिए प्रभु जी। सारी आदर में नाम आपको देकर सेनाओं के यहोवा इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।